बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज आपके लिए फ़िज़िक्स क्लास 10 यूनिट नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बरकनातीसियत, इस यूनिट के एक्सरसाइज के MCQs आपके लिए हैं। आप जानते हैं कि MCQs पेपर के अंदर फ़िज़िक्स में 12 नंबर के आते हैं, इसलिए इनको आपने बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। ये MCQs आपके लिए उर्दू और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के अंदर किए जाएंगे। तो पहले उर्दू मीडियम वाले अपने MCQs अच्छी तरह देख लें, फिर इंग्लिश मीडियम की तरफ बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है जी, कसीरुल इंतखाबी सवालात 15.1 है। दिए गए मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। नंबर 1 है, मैग्नेटिक पोल्स के मतलब कौन सा बयान दुरुस्त है? अलिफ लिखा हुआ है, मुखालफ पोल्स दफा करते हैं। बे, एक जैसे पोल्स कशिश करते हैं। जीम, मैग्नेटिक पोल्स एक दूसरे पर असरअंदाज नहीं होते। दाल, अकेला मैग्नेटिक पोल अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। तो स्टूडेंट इसका जो दुरुस्त आंसर है वो है जी, एक अकेला मैग्नेटिक पोल अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। तो ये ऑप्शन दाल में लिखा हुआ है, इसलिए दाल ऑप्शन को हमने सर्कल कर दिया। अकेला मैग्नेटिक पोल अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। दूसरा MCQs है जी, एक बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की सीमत क्या हो सकती है? एक बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की सीमत क्या हो सकती है? अलिफ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। बे, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। जीम, एक साइड से दूसरी साइड की तरफ। दाल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होती। तो जो करेक्ट आंसर है, एक बार मैग्नेट के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती ही नहीं। उसने कहा एक बार मैग्नेट के अंदर, तो बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होती, इसलिए इसको भी हम जो ऑप्शन दाल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होती, उस पे टिक कर देते हैं। नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी का पता कैसे लगाया जा सकता है? मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी का पता कैसे लगाया जा सकता है? अलिफ, छोटे मास से। बे, साकन पॉजिटिव चार्ज से। जीम, साकन नेगेटिव चार्ज से। दाल है मैग्नेटिक नीडल से। तो मैग्नेटिक नीडल होती है, इसको कंपस भी बोलते हैं, उससे मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी का पता चलाया जा सकता है। तो ये भी ऑप्शन कौन सा है? दाल ही है। स्टूडेंट्स तो कहेंगे शुरू से अब तक दाल ही खाए जा रहे हैं, तो भाई जो ऑप्शन करेक्ट आएगा उसी पे ही टिक करना है, उसी को ही सर्कल करना है। नंबर 4, अगर मैग्नेटिक फील्ड में अमूदर रखी हुई वायर में से बहने वाले करंट की मिकदार को बढ़ाया जाए तो वायर पर अमल करने वाली मैग्नेटिक फोर्स अलिफ, बढ़ेगी। बे, कम होगी। जीम, तब्दील नहीं होगी। दाल, सिफर होगी। तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाती है। क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाती है। ऑप्शन अलिफ में लिखा हुआ है बढ़ेगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अलिफ ऑप्शन को सर्कल कर देते हैं जी। नंबर 5 है, डीसी मोटर तब्दील करती है। अलिफ, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बे, मैकेनिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। जीम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। दाल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। तो डीसी मोटर क्या करती है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। तो ये जी ऑप्शन जी में लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। तो ऑप्शन जो जीम है ये हमारा करेक्ट आंसर है। MCQs नंबर 6, डीसी मोटर का कौन सा हिस्सा हर आधे साइकिल के बाद कॉइल में से बहने वाले करंट की सीमत को तब्दील कर देता है? अलिफ, आर्मेचर। बे, कॉम्यूटेटर। जीम, ब्रशेस। दाल, स्टूडेंट्स ये जितनी भी बुक्स मैंने पढ़ी हैं उन पे स्लिप रिंग्स लिखा हुआ है, हालांकि डीसी मोटर में स्प्लिट रिंग्स इस्तेमाल होते हैं। तो ये स्प्लिट रिंग्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो है ना
हर आधे साइकिल के बाद क्या है, करंट की सिमत को तब्दील करते हैं। तो ऑप्शन दाल में स्लिप रिंग्स नहीं, स्प्लिट रिंग्स को हम सर्कल करेंगे। बहरहाल अगर इम्तहान में भी वो स्लिप रिंग्स देता है स्प्लिट रिंग की जगह, तो फिर आप स्लिप रिंग्स पर ही निशान लगा देंगे, यही करेक्ट आंसर है। नंबर 7 है जी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की सिमत सर्किट में किस कानून के मुताबिक होती है? इंड्यूस्ड ईएमएफ की सिमत सर्किट में किस कानून के मुताबिक होती है? अलिफ मास के कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक, बे चार्ज के कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक, जी मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक, दा एनर्जी के कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक। तो ये जो एनर्जी के कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक, ये हमारा ऑप्शन दुरुस्त है, ऑप्शन दाल है, एनर्जी के कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक, इसलिए हमने दाल को सर्कल कर दिया है। नंबर 8 है जी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर अलिफ इनपुट करंट को बढ़ाता है, बे इनपुट वोल्टेज को बढ़ाता है, जीम की प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा चक्कर होते हैं, ये भी ऊपर वाले तीनों तो पता नहीं क्या है, दाल है कि सेकेंडरी कॉइल में चक्कर कम होते हैं। लो तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर पता क्या है, जो उसको वोल्टेज दी जाती है ना उसको बढ़ा देता है। तो अलिफ ऑप्शन में लिखा हुआ है इनपुट करंट को बढ़ाता है, तो करंट को भी बढ़ा देता है, इनपुट वोल्टेज को बढ़ाता है। ले जी ये करेक्ट आंसर है। क्या करता है? इनपुट वोल्टेज को बढ़ाता है। बे ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। MCQs नंबर 9 है जी, ये मुख्तलिफ किताबों पे गलत लिखा हुआ है, बुक पे लिखा हुआ है अगर ट्रांसफार्मर के चक्रों की निस्बत 10 हो, तो असल में ये है स्टूडेंट्स, अगर ट्रांसफार्मर के चक्रों की निस्बत 10:1 हो तो जो ऑप्शन है IS बराबर है 10IP, NS बराबर है NP/10, जीम है NS बराबर है 10NP, दाल है VS बराबर है VP/10। तो मैंने इसको हल किया है दुरुस्त करते हुए, पहले वो देख लें जी। NS/NP बराबर होता है VS/VP, तो NP/NS 10/1, यानी वो जो रेशो है ना 10:1 वो 10/1 बन गई। अब इसको इस्तेमाल करेंगे ना फार्मूले में, तो हमारे पास ये बनता है VS बराबर है VP/10। तो जो ऑप्शन दाल है उसमें देखें तो VS लिखा हुआ है VP/10, इसलिए ऑप्शन दाल हमारा करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स अब इंग्लिश के अंदर भी ये MCQs देख लें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, choose the correct answer from the following choices. Number 1, which statement is true about the magnetic poles? A, unlike poles repel. B, like poles attract. C, magnetic poles do not affect each other. D, a single magnetic pole does not exist. Correct answer is a single magnetic pole does not exist. Option D. Number 2, what is the direction of the magnetic field lines inside a bar magnet? A, from North Pole to South Pole. B, from South Pole to North Pole. C, from side to side. D, there are no magnetic field lines. The correct answer is there is no magnetic field lines. Option D is correct answer. Number 3, the presence of a magnetic field can be detected by A, small mass. B, stationary positive charge. C, stationary negative charge. D, magnetic compass. The correct answer is magnetic compass, option D. Number 4, if the current in a wire which is placed perpendicular to a magnetic field increases, the force on the wire A, increases. B, decreases. C, remains the same. D will be 0. The correct answer is increases, option A. Number 5, a DC motor converts A, mechanical energy into electrical energy. B,
mechanical energy into chemical energy, C, electrical energy into mechanical energy, D, electrical energy into chemical energy. The correct answer is electrical energy into mechanical energy, that is option C. So we circle option C. Number 6. Which part of a DC motor reverse the direction of current through the coil every half cycle? A, the armature, B, the commutator, C, the brushes, D, the slip rings. These are split rings. Option D is the correct answer. Number 7. The direction of induced EMF in a circuit is in accordance with the conservation of A, mass, B, charge, C, momentum, D, energy. So it is according to the law of conservation of energy, that is option D. Number 8. The step up transformer, A, increases the input current, B, increases the input voltage, C, has more turns in primary coil, D, has less turns in secondary coil. It increases the input voltage. Option B, increases the input voltage. So option B is the correct answer. Last MCQs. The turns ratio of a transformer, really it is 10:1. After using 10:1, the calculations were made. A, IS is equal to 10 IP, B, NS is equal to NP over 10, C, NS is equal to 10 NP, D, VS is equal to VP over 10. VS is equal to VP over 10. It was the correct answer when calculated by using 10:1. So we take option D by correcting the statement. Students, the English medium MCQs also closed. See you next with the next lecture. Okay, goodbye. Allah Hafiz.